नमस्कार। ऑन रिकॉर्ड के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित की अगर बात करें तो युवाओं के हवाले से पिछले कुछ समय से लगातार कई चीज़ें हो रही हैं। SRO 202 की मॉडिफिकेशन तरमीम के बाद नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी सामने आई है। इसी ज़ुम्मे में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर बैंक एक बार फिर अपनी रिक्रूटमेंट जो 2020 की अगर बात करें इसको आगे लेकर चल रहा है। ऐसे में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 2 रिक्रूटमेंट्स की घोषणा की जाती है। एक में क्लास 4 जिसमें 8,575 वैकेंसीज और उसके बाद जो उनकी सेकंड नोटिफिकेशन आती है रिक्रूटमेंट को लेकर वो 1,899 अकाउंट असिस्टेंट पंचायती जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए असामियाँ पुर की जाएंगी। ऐसे में एक कंट्राडिक्शन सामने नज़र आती है क्योंकि क्लास 4 की अगर बात करें लगभग 8,575 वैकेंसीज और 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ घटित हुआ है और उसके बाद युवाओं में एक उम्मीद बंधी थी कि कहीं ना कहीं केंद्र शासित बनने के बाद जम्मू कश्मीर में युवाओं को उनका हक मिलेगा। ऐसे में क्लास 4 की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th, और इसको लेकर बच्चों में एक बार फिर आक्रोश नज़र आ रहा है क्योंकि बच्चों का ये मानना है कि कहीं भी भारतवर्ष में किसी भी स्टेट या फिर केंद्र शासित में ऐसी कोई क्लॉज मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की उभर के नहीं आती है और ये उन लोगों के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन है जो हायर एजुकेशन लेकर बैठे हुए हैं और क्लास 4 की वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो कैंडिडेट्स खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ, जम्मू और सांबा में रह रहे हैं उनको भी इन नौकरियों में रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस संदर्भ में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ वकील और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट शेख शकील। स्वागत है आपका एक बार फिर। शुक्रिया विवेक जी, आपका बहुत बहुत। शकील भाई, क्या कहेंगे क्योंकि लगातार हम युवाओं के मुद्दे आप उठा रहे हैं और उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते रह रहे हैं, एक आवाज़ देने का प्रयास हम 4th स्टेट के माध्यम से कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की बात जो क्लास 4 में रखी गई है। मिनिमम की बात समझ आती है लेकिन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का क्लॉज क्या एक डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है उन युवाओं के साथ जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की है? सबसे पहले मैं आपको विवेक जी एक बात कहना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो हम कहते हैं कि इट्स ए नेशनल वेल्थ। एम्प्लॉयमेंट जो है वो नेशनल वेल्थ है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड in accordance with law by providing opportunity to all the eligible candidates consistent with the spirit of Article 14 and 16 of the Constitution. Article 14 कहता है right to equality, ठीक है, और 16 की अगर हम बात करें तो equality in the matters of public employment। यहाँ पे इशू जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एक जी मैं आपको कहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि क्लास 4 की वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं और सरकार ने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th रखी है और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन 12th इंडिकेट की है। और यहाँ पे यूथ के अंदर ये भी एक ग्रीवेंस जो मुझे लगता है जो आपने भी हाईलाइट भी की है कि दोज हु आर इन पोजेशन ऑफ द हायर क्वालिफिकेशन, वो लोग कहते हैं कि आप हमें क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वाई वी कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, मैं आपको कहूँगा इस बात के भी 2 पहलू हैं। मैं आपको बताऊँगा हमारे सर्विस जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से अगर हम बात करें, देखिए जो एम्प्लॉयर है उसका एक प्रेरोगेटिव है। अब ये मैं ऑफिस में अपना रन करता हूँ या छोटा मोटा सिलसिला जो है, तो मुझे इतना इख्तियार तो ज़रूर है कि मैंने इस दफ्तर में अगर कोई क्लर्क रखना है उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, अगर यहाँ पे मैंने DTP ऑपरेटर रखना है उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और अगर मेरे चैम्बर में कोई एज ए एसोसिएट लॉयर काम करेगा तो मुझे उसकी भी सूटेबिलिटी देखने का पूरा हक है क्योंकि बिकॉज आई हैव टू पे देम। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि वैकेंसी है विवेक भाई क्लास 4 की। नेचर ऑफ जॉब क्लास 4 का आपको मालूम है क्या है कि दैट वो एज ए कोऑर्डिनेशन काम करता है। जो क्लास 4 एम्प्लॉई है, ठीक है, उसे क्लरिकल से भी नीचे दर्जे पे काम करना है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो शख्स क्लास 4 के लिए जिसने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, कैन यू एक्सपेक्ट ए पर्सन हु इज़ ए पोस्ट ग्रेजुएट, कैन यू एक्सपेक्ट ए पर्सन हु इज़ ए ग्रेजुएट, कैन यू एक्सपेक्ट ए पर्सन हु हैज़ डन MA और MPhil जिसे कहते हैं,
क्या वो बच्चे भी क्लास 4 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है। और क्या उन बच्चों के जहन में ये सोच है कि अगर हम अभी जिसे कहते हैं कि एक इनिशियल एंट्री के लिए अगर हमें कोई जॉब मिल रहा है, हम इसको पकड़ेंगे, हम इससे आला जो वैकेंसीज़ हैं, ऊपर वाली वैकेंसीज़ हैं, उसके लिए भी साथ साथ कोशिश करेंगे, एटलीस्ट तब तक हमारा लाइवलीहुड जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अब हमने इसको देखना है सर्विस जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से। यहाँ पे मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की बात करूँगा। एक दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रोसेस इनिशिएट किया ईटीटी जो एलिमेंट्री जो 8वीं तक के जो स्कूल थे उन बच्चों के टीचर्स की भर्ती के लिए, और एडवर्टीज़मेंट में ये लिखा कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो ईटीटी का डिप्लोमा होना लाजमी है। ठीक है। हुआ क्या, जब सेलेक्ट तो मैक्सिमम बच्चे जो थे वो बीएड और जो एमएड वाले थे वो सिलेक्ट हो गए। उन्होंने कहा भाई कि हमारी तो हायर क्वालिफिकेशन है बिकॉज वी आर पोजेसिंग द बीएड डिग्रीज एंड एमएड डिग्री आल्सो। तो अल्टीमेटली ये जो ईटीटी डिप्लोमा होल्डर्स थे जिनके लिए वो वैकेंसीज नोटिफाई की गई थी, दे अप्रोच्ड द डिवीजन बेंच एंड अल्टीमेटली मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो सिलेक्ट लिस्ट थी दिल्ली गवर्नमेंट की, इसको क्वैश कर दिया, उसको रद्द कर दिया इस बुनियाद के ऊपर कि जो पोस्ट नोटिफाई की गई थी, पोस्ट नोटिफाई की थी कि छोटे बच्चों के टीचर के लिए, जिन लोगों को 8वीं से भी छोटी क्लासों के बच्चों को पढ़ाना है, और उसके लिए एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स को कहा गया था कि ये मैंडेटरी आपके पास होना चाहिए। जो प्रिंसिपल लेट डाउन सुप्रीम कोर्ट ने किया, प्रिंसिपल ये लेट डाउन किया कि अगर ईटीटी स्कूल्स के लिए, छोटी क्लासों के लिए, बिलो मिडिल क्लास के लिए अगर ईटीटी सिलेक्ट नहीं होंगे तो ये लोग जिनकी तादाद हज़ारों में, लाखों में है, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बीएड वाला है, जो एमएड वाला है, ही आर शी कैन टीच द चिल्ड्रन जो कि हायर क्लासेस में हैं, बिकॉज दे हैव ऑल्सो द प्रोफेशनल डिग्रीज। सो द पोस्ट विच आर मेंट फॉर हाई स्कूल्स, द पोस्ट विच आर मेंट फॉर 10+2, तो ये जो एमएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, दोज कैन बी अकोमोडेटेड देयर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बिलो मिडल हैं उनके लिए ये जो मखसूस ट्रेनिंग जिन्होंने ईटीटी की है, तो दे शुड बी प्रेफर्ड। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की जिनके पास बीएड और एमएड थी उनको एक्सक्लूड कर दिया सिलेक्ट लिस्ट से, सिलेक्ट लिस्ट को रीड्रा करने की बात की और कहा कि पहले आप ईटीटी को सिलेक्ट करेंगे। मेरा यहाँ पे एक नुक्ता है जो मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ। नो डाउट कंसर्न बहुत जेन्युइन है, हमारे बच्चों का बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वैकेंसीज़ हैं, 8,500 वैकेंसीज़ हैं और कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, इसे कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि अगर 12th तक ही रिस्ट्रिक्ट करना है तो इट मीन्स जो कंपटीशन होगा बिटवीन 10th एंड 12th में होगा। और सबसे बड़ी ये बात है विवेक भाई, आप ये देखिए कि वैकेंसी कौन सी है। वैकेंसी इज़ द लोएस्ट पोस्ट, इसे कहते हैं नॉन गस्टेड से भी लोएस्ट जिसे कहते हैं, मैं कहूँगा वो है। इसमें मोस्टली आपको पता है कि क्लास 4 में, जैसा मैंने आपको बताया, जो नेचर ऑफ ड्यूटी क्या रहती है। अच्छा, अब आप खुद देखिए, बीएड करके या एमए करके अगर सपोज़ वो क्लास 4 के लिए सिलेक्ट भी होते हैं, ठीक है, अगर वो सिलेक्ट भी होते हैं, उसी दफ्तर में वो देखेंगे कि दे विल बी हैविंग मोर क्वालिफिकेशन देन द पर्सन हु इज़ हेडिंग दैट ऑफिस। सो ये एक लेजिस्लेचर को एक जिसे कहते हैं कि मैं ये कहूँगा, जो हम कहते हैं ना डिवीज़न ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर, आपको वो भी चीज़ देखनी है। लेकिन इसके अलावा बात की जाती है कानून में इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की और प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन की। ये कंसेप्ट है, इसके ऊपर मैं आपको कहूँगा कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में एडवर्टीज़मेंट में प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है कि आपको मिनिमम इतनी होनी चाहिए, वो तो आपको होनी है। फिर एक बार कर दिया जाता है कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन, कि अगर प्रिस्क्राइब्ड में लिख दिया गया कि आपके पास डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चाहिए, तो वो चाहिए ही चाहिए है, जिसे कहते हैं। अगर आपके पास डिग्री होगी तो डिग्री नहीं चलेगा, डिप्लोमा ही चाहिए। अब यहाँ पे
अगर एडवर्टीज़मेंट पे ये बार है कि आप 12th जो है वो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन जो है 12th है, तो मुझे लगता है कि अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप फिर भी अप्लाई करते हैं तो इसी बुनियाद के ऊपर आई थिंक योर एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी रिजेक्टेड आल्सो। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह आपने कहा कि बच्चों ने जिन्होंने अप्लाई किया है मोर देन 12th, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। ऐसे में कई बच्चों ने हमें जम्मू के कई खितों से फ़ोन किया है। उनका ये कहना है कि माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि काफ़ी देर से वो जॉब्स का इंतज़ार कर रहे थे और उनका ये मानना है कि दे आर रेडी टू डू द क्लास 4 जॉब। क्योंकि रहबरे खेल की अगर बात करें, उसमें भी कई एमफिल पीएचडी लड़के थे, बच्चे थे जो अच्छे कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, 30-40 हज़ार सैलरी भी ले रहे थे। उसके बावजूद वो रहबरे खेल में आए हैं। 7 साल का प्रोबेशन पीरियड, पहले 2 साल उनको 3,000 सैलरी मिल रही है, मात्र 100 रुपये पर दिन। तो वो बच्चे भी यहाँ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो बाकी रियासतें भारतवर्ष की हैं, वहाँ मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का स्लैब नहीं है। तो वो कहना है कहीं ना कहीं इस डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे? देखिए विवेक भाई, मैं जिस तरह आपको पहले कहा, हमें पूरी हमदर्दी है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पर वैकेंसीज़ जो हैं वो असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, नौकरी मिली नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं, जब सपोज़ मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में या दिल्ली में या देश के बाकी हिस्सों में जब जाते हैं, इनिशियल स्टार्ट बहुत कम होता है और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपके पास एकोमोडेशन नहीं होती है, आपके पास वसाइल की कमी होती है। तो हमारे बच्चे जो हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, जो बच्चे हमारे रहबरे तालीम में जिन्होंने 1500 रुपये में स्टाइफंड से शुरू किया, फिर उसके बाद 3000 हुआ जिसे कहते हैं, फिर 3000 के बाद गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उनको यही उम्मीद थी कि 4 या 5 साल के बाद रेगुलराइज हो जाएंगे और रेगुलर पे स्केल में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो कंसर्न है, ये कंसर्न जेन्युइन है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से बेहतर जितने भी एग्रीव स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट अप्रोच नॉट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बट द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन है? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। उनको, जो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, हमारे जितने भी एग्रीव्ड बच्चे हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड मेक ए रिप्रेजेंटेशन टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड टू द कंसर्न कमिश्नर सेक्रेटरी। ठीक है कि साहब, ये जो एडवर्टीजमेंट, क्योंकि जो एज पर द रिक्विजिशन सेंट बाय द जे.एंड.के गवर्नमेंट, इसमें बोर्ड का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनको चाहिए कि दे शुड अप्रोच द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ गुहार लगाएं कि तो इतनी देर के बाद वैकेंसीज एडवर्टीज़ हुई हैं एंड और उसके बाद 10,000 के करीब ये वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से कोई 8,500 के करीब तो क्लास 4 की वैकेंसीज़ हैं। तो दे कैन से कि सर, वी कैन टेक ए चांस, वी कैन स्टार्ट आवर कैरियर नो डाउट फ्रॉम क्लास 4 पोस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जिस तरह मुकम्मल हमें डिबार कर दिया है कि दैट अगर हमारे पास 12th से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, आवर फॉर्म्स आर लायबल टू बी रिजेक्शन। आई थिंक दे हैव ए पॉइंट, दे कैन अप्रोच द अथॉरिटीज़ एंड दे कैन सीक ए रिड्रेसल, जिसे कहते हैं कि साहब आप हमें भी मौका दीजिए। बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वालिटी इन द इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और ये लोग compete करना चाहते हैं, एंड इफ़ दे विल बी सिलेक्टेड दे कैन बी टेकन। लेकिन इसके लिए मैंने आपको लीगल पोजीशन भी पहले बताई कि लीगल पोजीशन यही है कि सरकार जो है, ये सरकार का प्रेरोगेटिव रहता है और हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। और मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी ड्यूटी बनती है, एक तरफ तो मेरी और आपकी तरह जो हमारी सहानुभूति है वो इन बच्चों के साथ है, ये जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, लेकिन इसके साथ साथ लीगल पोजीशन क्या है, मेरा वो भी दायित्व बनता है इन बच्चों को बताने के लिए। तो बेस्ट यही है कि इनको दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा हमारी यूटी सरकार का कि ये जो कंडीशन है एडवर्टीजमेंट की, इसको मॉडिफाई किया जाए। बच्चों के पास यही एक ऑप्शन है। वो ये कह रहे हैं कि अभी जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है और ऐसे में उनके पास जब ऑप्शन विकल्प नहीं है तो वो ये क्लास 4 की जॉब करने को भी तैयार है। और जब वो फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कई फोर्सेस उनको ये गाइड कर रही हैं कि वो अपनी हायर एजुकेशन को छुपाएं और 12th बेसिस पर ही भरें। तो कहीं ना कहीं झूठ को और गलत चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ, जिस काम की शुरुआत झूठ से हो, जिस काम की शुरुआत सप्रेशन से हो, उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, आप मुझे बताइए। आज आप देखिए,
सपोज मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आई एम एम इन उर्दू, मैं सप्रेस करता हूँ अपनी क्वालिफ़िकेशन और मैं 12th ही बताता हूँ, ठीक है। द मोमेंट आई एंटर माई सर्विस और उसके बाद मैं एप्लीकेशन देता हूँ कि साहब मेरी हायर क्वालिफ़िकेशन इंक्लूड की जाए, तो क्या ये डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मैं अपने आप को इनवाइट नहीं कर रहा हूँ क्या? इट मीन्स कि मैंने सप्रेशन करके, ठीक है, बाय कमिटिंग फ्रॉड विद द गवर्नमेंट, I have obtained and by concealment of material facts I have obtained the employment। मुझे लगता है कि वो लोग जो इस किस्म की राय दे रहे हैं, मुझे लगता है वो हमारे बच्चों के हमदर्द नहीं हैं। इसके बरक्स में ये, जिस तरह मैंने आपको कहा, मैं अपने इन बच्चों के साथ ये, मेरा कंसर्न यही है कि यही बच्चे जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, लेट देम अप्रोच द अथॉरिटीज़ इन ए ट्रांसपेरेंट एंड इन ए लीगल मैनर कि साहब हमें मालूम है कि ये जो जॉब प्रोफाइल है, ये जॉब जो है ये एक लो स्केल में है, नो डाउट हमारी क्वालिफ़िकेशन अपर है, लेकिन साहब ऐसा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी देर के बाद वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं, नंबर इज़ मच, वी वुड लाइक टू कम्पीट, अगर हमें कहीं कल को बेटर असाइनमेंट्स मिल जाएंगी वी विल लीव दिस जॉब। लेकिन ये कहना कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को सप्रेस करके आप डिपार्टमेंट में, सर्विस में एंटर करेंगे और फिर ऑल ऑफ ए सडन उसको इनकॉर्पोरेट करवाना चाहेंगे प्रमोशंस के लिए, आई थिंक दे विल बी इनवाइटिंग ट्रबल फॉर देमसेल्फ। एक चीज़ और, जिस तरह आपने कहा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, एग्रीड स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को उनको उन तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन बच्चे स्कैटर्ड हैं और ऐसे में कई बच्चों ये भी मन बना रहे हैं कि वो माननीय सुप्रीम अपना कोर्ट का, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं, और ऐसे में अगर वो कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो फिर जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। एक बार फिर स्टे और उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है। तो यहाँ से क्या एक पॉसिबिलिटी निकल सकती है, अगर वो बच्चे ट्रांसपेरेंट तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच नहीं कर पाते हैं तो एक ऑप्शन क्या बचता है उनके? देखिए, सबसे पहले मैं विवेक भाई आपको एक बात बिल्कुल साफ कहूँगा कि इस किस्म की सिचुएशन में लेट मी वेरी, क्योंकि आपके प्रोग्राम की रीच बहुत है, आप इन बच्चों के साथ कांटेक्ट में हैं, तो इसलिए मैं भी चाहता हूं कि वकालत को एक तरफ रख कर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट राय इन बच्चों को दूं कि अगर इस एडवर्टीज़मेंट को चैलेंज भी किया जाएगा, ठीक है, तो जजमेंट्स जो हैं, मैंने आपको पहले कहा कि वो एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट को पूरा प्रेरोगेटिव देती हैं कि ये तो एम्प्लॉयर की डिस्क्रिशन होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आपने जिससे काम लेना है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले मिसाल दी कि अगर मैं एक छोटा सा ऑफिस यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो मुझे इतने है ना कि मैं ये देखूँ कि मैंने किस बच्चे को रखना है, किस बच्चे से मैंने क्या काम लेना है। और अगर सरकार ये बात कह रही है कि हमने क्लास 4 की वैकेंसी फिल करनी है और उसके लिए जिसे कहते हैं कि हमने 12th से ज़्यादा का बच्चा नहीं लेना, जिसे कहते हैं, क्यों? क्योंकि कल को बड़े सारे इश्यूज़ भी होते हैं विवेक भाई। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बच्चा जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, अगर आप उसको कहेंगे कि जाओ भाई बाहर से पानी लाओ या जाओ नीचे से किसी को रिसीव करके लाओ, तो वो कई बार वो जिसे ईगो भी हर्ट हो जाती है। और ये हमारे बच्चे वेल क्वालिफाइड हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ठीक है। तो इसलिए आप ये देखिए ना कि हर चीज़ में सरकार ने ट्रेनिंग्स, क्वालिफ़िकेशन, एक स्टेटस रखा हुआ है कि पहले कांस्टेबल, फिर सिलेक्शन ग्रेड, फिर हेड कांस्टेबल, फिर ASI। ये कोई मकसद है, एक हायरार्की होती है जिसे कहते हैं। तो अगर आपने देखा भी होगा कि किसी दफ्तर में अगर कोई लड़का क्वालिफाइड है और छोटे दर्जे पे है तो ऑफिसर को क्या, पूरे ऑफिस में इस चीज़ का एहसास होता है कि ये लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसको मजबूरी थी, इसने मजबूरी में ये काम किया। तो इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस। एक तरफ से हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, इसे कहते हैं, उसका रीज़न ये है कि एजुकेशन डोर स्टेप पे थी और हमारे बच्चों को आजकल इग्नो है, डिस्टेंस एजुकेशन है जिसे कहते हैं, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन है जिसे कहते हैं। तो हमारे ऑफ कैंपसेस जो हैं वो आलमोस्ट आपने देखा जम्मू खिते में भी हैं और कश्मीर में भी हैं, ठीक है। उसकी वजह से तालीम का फैलाव बढ़ा हुआ है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या हमारे बच्चे जो आला तालीम याफ्ता हैं, आर दे विलिंग एंड रेडी टू अप्लाई फॉर क्लास 4 वैकेंसीज, एंड इफ़ दे आर रियली विलिंग, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर इसको हम कोर्ट में ले जाएं, मुझे इतना ज़्यादा स्कोप जो है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयर का वकील होगा। तो एम्प्लॉयर का वकील यही कहेगा कि साहब
हमें कहना है क्लास 4 की पोस्ट के लिए, तो हमारी एमए क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से एक ट्वीट आया था कि जो ये रिजर्वेशन, खासकर हम क्लास 4 की अगर बात करें या फिर अकाउंट असिस्टेंट पंचायत की अगर बात करें, तो उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो लोग रह रहे हैं, लगभग 300 के करीब गाँव हैं, उन लोगों को भी रिजर्वेशन मिलेगा। और इस तरह में मुझे याद है कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट भी की गई थी और जे.एंड.के रिजर्वेशन एक्ट 2004 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में उसको ऐड किया गया था। 1 मार्च 2019 में इसको सरकार ने मंजूरी दी थी। 9 जुलाई 2019 को गैजेट ऑफ इंडिया में इसको इंक्लूड किया गया था। 1 साल का अर्सा हो चुका है, अभी तक केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की प्रशासन की तरफ से एक शुरुआत भी नहीं की गई है कि उन विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जाए कि 5 किलोमीटर की एरिया रखना है, 10 किलोमीटर रखना है, क्योंकि अर्निया जो है वो बॉर्डर से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो वो बच्चे जो खासकर इन रिक्रूटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे? विवेक भाई, इट इज़ रियली ग्रेव इनजस्टिस विद दीज चिल्ड्रन। इन बच्चों के साथ नहायत ही नाइंसाफ़ी है जो कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं। देखिए, मरकज़ी सरकार ने तो अपना काम कर लिया, जिसे कहते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज होनी थी, ये जो नोटिफिकेशन जारी होना था, वो जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी करना था। इसके लिए थोड़े से ग्राउंड वर्क भी ऑलरेडी हो चुका है। इनको पूरा मालूम है कि कौन सा एरिया जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, कौन से वो गाँव हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि करना भी क्या है। आप देखिए, जिस तरह एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में विलेजेस ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, ठीक है। इसी तरह आपको मालूम है कि हर साल हमें भी मालूम है कि कौन कौन से गांव हैं जो शेलिंग से अफेक्ट होते हैं, जहाँ पे लोग मुतासर होते हैं। ये वो बच्चे हैं जो बड़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में वो भाई एजुकेशन हासिल करते हैं। आप देखिए, हर साल आप देखें कि ये बच्चे जो हैं, इनको कैंपों में जाना पड़ता है, इनके स्कूल शिफ्ट हो जाते हैं, इनकी फैमिलीज़ जो हैं बिकॉज ऑफ दी मॉर्टर शेलिंग्स बाय द पाकिस्तान, ये बेचारे कभी आरसपुर आ जाते हैं, कभी हीरानगर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि और ऊपर से इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट बोनंजा जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, 8,500 वैकेंसीज एक हैं, 1,500 एक हैं, 10,000, 1890 के आसपास वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इन बच्चों को इन एब्सेंस ऑफ, जिसे कहते हैं, ये जो सर्टिफिकेट है, दे वोंट बी एबल इन ए पोजीशन टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन। तो मुझे ये लगता है कि इमीडिएटली या ये कोई ऑर्डिनेंस निकालें, कोई नोटिफिकेशन निकालें इन बच्चों को, या कोई अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट दें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी मैं आज भी पेपर में पढ़ रहा था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैज़ मैटर विद द जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन। तो बार बार जब भी कुछ ऐसी बात होती है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द सन्स ऑफ द सॉइल, मैं ये कहूँगा। तो जम्मू कश्मीर सरकार को इमीडिएटली जो कि डिज़ायर्ड नोटिफिकेशन है उसको निकालना चाहिए, ताकि ये भी बच्चे जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, इनको इनकी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सके और ये भी इन वैकेंसीज़ के अगेंस्ट अप्लाई कर सकें, और ताकि इनमें भी, जिसे कहते हैं, मैं कहूँगा कि इस खित्ते के जो लोग हैं अल्टीमेटली उनको भी इस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मौका प्रदान है। इसमें जिन बच्चों से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि जो कंसर्निंग तहसीलदार हैं, लगभग 300 जो विलेजेस हैं जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, जम्मू, कठुआ, सांबा, तो तहसीलदार, जो कंसर्निंग तहसीलदार हैं इन विलेजेस का, उनको ये कहना है कि अभी तक सरकार की प्रशासन की तरफ से इस संदर्भ में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई, तो हम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। ये जानना चाहूँगा। और उसके साथ साथ अभी जो डॉक्टर सिंह ने बात की कि IB के बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलेगी। ओवरऑल अगर हम रिजर्वेशन की कैटेगरी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ उसकी परसेंटेज की बात करें, तो क्या अगर रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा होगी तो कितनी, क्या वो कानून के उस दायरे में आती है? देखिए विवेक भाई, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, दोज आर नॉट साइलेंट ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स की हुई है, और आपने देखा कि कई सारी स्टेट्स में जहाँ पे 69% और 70% से भी ऊपर रिजर्वेशन चली गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सेवरल पिटीशन स्टक डाउन द एक्सेसिव, जिसे कहते हैं, रिजर्वेशन। मुझे लगता है अभी जम्मू कश्मीर में वो स्टेज जो है वो नहीं पहुंची है, और ख़ास तौर पर जिस
तबके की हम बात कर रहे हैं, जिस कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि हम लोग खुद विटनेस हैं। आप एक इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इतनी देर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने देखा है कि ये बच्चे जो हैं हर साल मुतासर होते हैं। ये किस तरह एजुकेशन हासिल करते हैं हम सभी लोग जानते हैं। और ये लोग, आपको मालूम है, एक कंसिस्टेंट डिमांड विवेक भाई हमेशा ये रही है कि कहीं पे बॉर्डर से थोड़ा दूर इनको 5 मरले या 10 मरले के इनके टेनेंटमेंट्स बनने चाहिए, इनकी अलॉटमेंट्स होनी चाहिए, ताकि जब भी इस किस्म के हालात बने ये अपने उन घरों की तरफ आ सकें, ताकि इनको फिर स्कूलों में, कैंपों में ना शिफ्ट किया जाए। तो ये बड़े मुतासरीन है, मैं ये कहूँगा, वेल डिज़र्व्ड क्लास है जिसे कहते हैं। और मुझे ये लगता है कि हालांकि यहाँ पर आरबीए रिजर्वेशन है, एससी है, एसटी है, वो लोग, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप इनके हालात देखें और जो सिचुएशन हमारे बॉर्डर्स पे, और आपको पता है जब इतना अच्छा प्यारा पड़ोसी हो जिसका ठीक है, जो अपने पड़ोसी का इतना ध्यान रखता हो, और आपको मालूम है कि कोई ना कोई बहाना लेकर यहाँ पे शेलिंग चलती रहती है, ये बड़ी अफेक्टेड क्लास है। और सरकार को मुझे ये लगता है कि दे मस्ट टेक ए ह्यूमैनिटेरियन एंड ए कंपैशनेट व्यू, and they should immediately come out with the requisite notification, ताकि इसी एडवर्टीजमेंट में ये बच्चे भी अप्लाई कर सकें और इनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट हो सके। अभी देखने वाली बात है कि क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह की इंटरवेंशन के बाद क्या इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक नई क्लॉज ऐड हो पाएगी और इन बच्चों के साथ एक न्याय हो पाएगा। जो भाई आप हमारे साथ ऑन रिकॉर्ड के संग में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, खासकर हमारे यूटी के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, उनके राइट्स के बारे में आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन रिकॉर्ड के आज के संग में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।